ॐ श्रीं गौं गोरक्षनाथाय विद्महे शून्यपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्षनिरञ्जनः प्रचोदयात्। वैश्विक सिद्ध साधना में मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रार्थना करते हैं। आदिनाथं नमस्कृत्यं शक्तिरूपं जगद्गुरुं वक्षे गोरक्षनाथोऽहं सिद्धसिद्धान्तपद्धतिम्। अलक्ष निरंजन। तो कल हम बात कर रहे थे अध्यात्म क्या है, इसके बारे में। अध्यात्म का मतलब हमने समझ लिया था कि स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, और दूसरी व्याख्या थी नाथ जी ने बताई जो स्वयं पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना। स्वयं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना, इसका मतलब है हमारी भावनाओं पर विजय पाना, इमोशंस पर कंट्रोल करना। अगर आप देखें तो ये सारा जगत मतलब एक भावनाओं का खेल है, इमोशंस का खेल है। इंसान जब इस शरीर में आता है तो मन, बुद्धि और अहंकार के साथ ये जीव जन्म लेता है, और मन में बहुत सारी भावनाओं का हर पल कुछ ना कुछ प्रकटीकरण होता है। ये जगत दो ही चीज़ों पर निर्भर है, लेन देन जिसे कहते हैं, कुछ लेना है और कुछ देना है। जैसे हम इस जगत में आते हैं तो पहले सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, और इमीडिएटली तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देते हैं। तो ये जगत का पहला नियम हम यहाँ पे आने के बाद पालना शुरू करते हैं। लेन देन के आप हिसाब से सारी चीज़ें जब देखने लगोगे तो समझ में आएगा कि अगर आप सुख लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको सुख देना पड़ता है। ये 3-4 प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। आप सुख दे दीजिए, उसके बदले में सुख ले लीजिए। दुख दे दीजिए, उसके बदले में दुख ले लीजिए। सुख देकर दुख लेना या दुख देकर सुख लेना, ये 4 ही प्रकार हैं। तो लेन देन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सुख और दुख, ये 2 ही चीज़ें जीवन का, संपूर्ण जीवन का सार कह सकते हैं इस भौतिक जगत में। और सुख दुख सिर्फ भावनाओं का खेल है, इसे हमको थोड़े विस्तार से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नाथ जी ने टू कंट्रोल माई सेल्फ, मतलब नियंत्रण अपने आप पर रखना, ये जो बताया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 इमोशंस हैं, ये हमारे मन में कुछ ना कुछ घटनाओं के कारण घटते रहते हैं, और यही कर्म और उसके फल को बनाते हैं। तो एक तो हुआ कर्म का फल, हम भुगतने के लिए जगत में आते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि ये मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। कोई जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे बॉस रहेंगे, मेरे घर के लोग रहेंगे, मेरे दोस्त रहेंगे,
कोई ना कोई मुझसे ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, या मुझसे जलता है, कुछ भी, कोई भी इन 6 भावनाओं में से कोई भी भावना हम देखते हैं सामने वाले से, तो उसके कारण हमें दुख होने लगता है। तो लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि मैं अगर अच्छा हूं तो सामने वाली जो व्यक्ति है वो मुझसे बुरे तरीके से व्यवहार क्यों कर रही है। तो इसका अगर हम विश्लेषण करें तो जितने भी जन्म हमने पिछले कुछ हजारों लाखों बरस हो गए उसमें ले लिए हैं, तो उसके कर्मों का फलित इस जीवन में हमको कुछ ना कुछ परसेंट में मिलता रहता है। वो एक, जैसे कोई घटना घटती है, उसमें मैं कुछ अच्छा मैंने काम किया लेकिन उसका मुझे यश नहीं मिला, उसका सक्सेस मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत ही डिप्रेशन हो जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। हम तो अक्सर देखते हैं कि युवक जो होते हैं या स्कूल में जो 10वीं कक्षा में जिनके रिजल्ट्स बहुत ख़राब आते हैं वो आत्महत्या करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग कारणों की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरी ही कुछ कर्मों का ये फल है जो मुझे अभी मिल रहा है। लेकिन जैसे वो खराब फल मुझे मिला तो मेरे मन में कोई इमोशन पैदा हो गया कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, और इस इमोशन के कारण मेरे हाथ से कुछ गलत कर्म हो गए। तो फल के कारण इमोशंस गलत पैदा हो गए और गलत इमोशंस के कारण गलत कर्म हो गया, और गलत कर्म का गलत फल मिलने ही वाला है, आज नहीं तो कल या अगले जन्म में। तो ये जन्म मरण का जो चक्र है वो घूमते रहता है। ये सिर्फ इसी के कारण घूमता रहता है क्योंकि हमने इस संपूर्ण जो कर्म है उसके फल को नहीं समझा। सिर्फ आज के जीवन में जो मैं अभी जी रहा हूं, उस जीवन में मेरे साथ क्या घटित हो रहा है उसको देखकर मैं उसको रिएक्ट करता हूं। हम आज की तारीख में अगर देखें तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गए हैं। किसी भी चीज के बारे में कोई विचार, विवेक, चर्चा, डिस्कशन उसको नहीं करते हैं। एक्शन को इमीडिएटली रिएक्शन के माध्यम से हम कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो एक्शन का रिएक्शन होता है वही एक नया कर्म हमारे जीवन में बनाता है और उस कर्म का फल हमें मिलने वाला है। ये डेफिनेटली हमें समझना पड़ेगा। तो टू कंट्रोल माई सेल्फ इज अध्यात्म, इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू कंट्रोल माई इमोशंस इन प्रॉपर वेज, और कंट्रोल करने के लिए उस स्थिति को, उस घटना को समझना पड़ेगा जो मेरे साथ घटित हो रही है, और उसके पीछे का कोई कर्म फल रहेगा इसको भी समझना पड़ेगा। तो जैसे 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 कोई हमारे बारे में कोई घटना घटती है तो मन में कोई इमोशन क्रिएट हो गया, बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद हमने किसी को गाली दी, किसी को मारा, किसी को फटकारा, कोई रिएक्शन दे दिया, तो अब एक वाइब्रेशन मैंने छोड़ दिया। अब ये वाइब्रेशन जहां पे भी मैंने छोड़ा है, जिस इंसान के पास छोड़ा है, जिस घटना में छोड़ा है, वो उस एक्शन का रिएक्शन बन के फिर से मेरे पास आएगा, और वो रिएक्शन को जीने के लिए फिर से मुझे जन्म लेगा। अगर इस जन्म में वो फल मैंने मेरे पास आता नहीं है तो उसको भुगतने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे जन्म मरण का एक चक्र है जो है उसमें हम फंसते हैं। तो फिर से एक बार सिंपल से इस बात को समझ लेते हैं कि अपने आप को समझना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां पे मुझे जाना है, इस पूरे जीवन में मुझे क्या करना है, भौतिक जीवन में मुझे जो भी काम करना है, कर्म करना है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाते हुए भी मुझे
अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए जो करना है वो है अध्यात्म, वो है साधना। तो पहले मुझे समझ में आना चाहिए इस बात को लेकर। आज की एक संपूर्ण आप 100 साल की इस प्रक्रिया को देखें तो इन 100 सालों में, गए 50 सालों में तो हम लोग पहले 50 सालों में तो देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में चमत्कार और उससे जुड़ी बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें बहुत ही आश्चर्य होता था, उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट रहता था। उस पर ऐसी चमत्कृतिपूर्ण जो भी ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसको पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारे जो संत महात्मा है हमारे महाराष्ट्र में या पूरे भारत देश में, या भारत छोड़ के भी बाकी सारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे संत होकर गए हैं। तो उन सारे संतों के बारे में हमने जो भी पढ़ा है उसमें उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरे उनके साथ जो भी चमत्कार घटे हैं, हमें उन चमत्कारों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये तो पहले 50-60 सालों के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद अभी 25 सालों में धीरे धीरे जैसे लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया, हमारे जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने साधना करनी शुरू की, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं वो करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो ज्ञान है वो अंदर से फूटने लगा, अंदर जैसे एक कली खिलती है वैसे खिलने लगा। और उसी से धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चाहे चमत्कार हो किसी प्रकार के, या अष्ट सिद्धियां हो, देवी देवताएं हो, ये सारी चीजें हैं, उनसे हमें आगे जाना है, उनसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो हमें हमारी अपग्रेडेशन को सफलतापूर्वक आगे लेके जाने में ये तो इस मार्ग के रोड़े हैं। तो इन सब को पीछे छोड़ना है, ये चमत्कार हो चाहे किसी भी प्रकार के, उनमें अटकना नहीं है और अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। और भौतिक जगत में जैसे मैंने कहा कि हर एक क्षण ये परीक्षा होती है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, हम दुखी होते हैं, कोई सुख देता है तो हम सुखी होते हैं। तो ये सारी बातों को हमें पहले जानना पड़ेगा। हम भीतर से बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, जैसे मैं हूं, मैं अंदर से बाहर की सारी दुनिया को देख रहा हूं और समझ रहा हूं कि कौन कैसा है, कैसे बिहेव कर रहा है, मुंह पर क्या बोल रहा है, पीठ पीछे क्या कर रहा है। इन सारी बातों का मैंने अभ्यास किया, अध्ययन किया, बड़ी बारीकी से मैंने उसको समझने की कोशिश की। और मैंने रिएक्शन देने से पहले उस पर विचार किया कि जो सामने वाला इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो सही है, गलत है, और उसके बारे में मैंने क्या बोलना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। ये इन सारी बातों पर सोचने के बाद ही मुझे उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो ये जो रिएक्शन का पैटर्न है, धीरे धीरे, एक तो हम लोग जब साधना करते हैं तो दुनिया की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दुख है जो हमें अभी बहुत बड़े लगते हैं, तो वो छोटे छोटे लगने लगते हैं। बहुत बड़े बड़े भी लगने होने वाले दुख जो है वो भी हमको छोटे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि मन जो है उसका विस्तार होने लगता है। अभी मन बहुत छोटा है, मन बहुत सीमित है, तो सीमित चीज में छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जैसे जैसे साधना करते हैं, मन विस्तारित होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं वो भी दिखाई नहीं देती, या बड़ी बड़ी लगने वाली बातें हैं वो भी छोटी छोटी हो जाती है। तो ये फिर उस बातों के वजह से हम जो रिएक्शन दे रहे थे, इमोशंस हमारे मन में क्रिएट हो रहे थे, वो उसकी भी इंटेंसिटी कम हो जाती है
और रिएक्ट करने का पैटर्न भी बदलता है। रिएक्शन बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है, अननेसेसरी रिएक्शन। अगर दिन में हम 10 चीज़ों के लिए हमारे मन में बहुत खराब इमोशंस क्रिएट करते थे, अभी देखिए जैसे जैसे साधना करने लगे तो 10 में से 5 चीज़ों पर ही हम रिएक्ट करने लगे, फिर 3 चीज़ों पर ही करने लगे, फिर 2 ही चीज़ों पर करने लगे, फिर एक आधी चीज़ों पर किया, नहीं तो किया भी नहीं। ऐसे जब धीरे धीरे साधना में हमारा मन जो है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होकर बहुत विस्तारित होने लगता है, तो रिएक्शन, अननेसेसरी रिएक्शन जिसे कहते हैं, वो होना बंद हो जाता है। और जैसे ये बंद हो जाता है, मन शांत होने लगता है, बुद्धि स्थिर होने लगती है, क्योंकि बुद्धि में ही मन के द्वारा, मन के भीतर जो इमोशंस क्रिएट होते हैं, उसका बुद्धि के द्वारा विचारों से एक रिएक्शन बनता है और एक्शन क्रिएट होता है। तो अगर मन में ही अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट नहीं होते हैं, नेसेसरी इमोशंस क्रिएट नहीं होते हैं, तो बुद्धि में वो जो थॉट्स हैं वो भी क्रिएट नहीं होंगे, और फिर एक्शन जो हम लोग करेंगे वो भी नहीं होगा, या जो सही एक्शन है, सही रिएक्शन है, वही होगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें नाथ जी ने बताई है, टू कंट्रोल अवर इमोशंस। अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जगत जो है वो लेन देन के हिसाब से चलता है, और यही माया है। माया क्या है कि हम किसी चीज पर निर्भर रहें और उस निर्भरता के चलते हमें सुख मिले या दुख मिले। जैसे कोई इंसान हमारे जीवन में है, अगर वो इंसान हमें सुख देता है तो हम सुखी होते हैं, वो इंसान हमें दुख देता है तो हम दुखी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी बाहरी चीज पर निर्भर हैं, और जब वो इंसान रहेगा ही नहीं तो सुख नहीं, दुख नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था हमारे जीवन में आती है। या वो इंसान हमारे जीवन से चला गया तो हम बहुत दुखी होते हैं कि ये वो इंसान हमारे जीवन से चला गया। अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से हमें बहुत दुख होता है, उस व्यक्ति के मृत्यु होने से। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि हम उस पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर थे, हम उस पर इमोशनली निर्भर थे, बहुत सारे ऐसे उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि निर्भरता की, उसके कारण हमें दुख होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने गुरु पर, उस परम शक्ति पर निर्भर होना शुरू करें कि चाहे जीवन में किसी भी तरह का दुख आए, लेकिन मैंने आपको समर्पण किया है, मैं आप पर निर्भर हूं, इसका रिजल्ट आप चाहे अच्छा दो बुरा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अपने अंतिम उद्देश्य तक जाना है, वो उद्देश्य को प्राप्त करना है, और इसी के लिए उस पथ पर चलना है। अगर हम इस बात पर निर्भर होकर आगे चलेंगे तो कोई हमें सुखी या कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। तो सुख और दुख, इन दोनों को छोड़कर और एक बात हमारे जीवन में होनी चाहिए, खुशी। और ये खुशी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, इन पर नहीं निर्भर होनी चाहिए। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को खुश रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। कोई इंसान उसको खुश करे तो वो खुश हो गया, कोई वस्तु उसको खुश करे तो वो खुश हो गया, ऐसे नहीं। जो उसको मिलता है उसके साथ वो खेलता है, खाता है, पीता है, खुश रहता है। वो खुशी जो है वो बाहरी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, हमने उसको गद्दी पर सुला दिया है, वो अपने आप खेल रहा है, वो खेलते खेलते हंसता है। अभी वो ना तो टीवी देख रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना कोई खिलौना उसके पास है, वो अपनी मुट्ठी ऐसे मुंह में डाल के खुश होके मुस्कुरा रहा है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि खुश रहने के लिए बाहर की किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ये मन की
ज्ञान पूर्ण स्थिति है। अगर मन में अज्ञान है तो छोटी सी छोटी चीज भी हमें बहुत दुख देती है, और मन में ज्ञान है तो छोटी सी छोटी चीज भी हमें बहुत खुश रखती है, और ये खुशी किसी भी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती है। आज हम देखते हैं जैसे ये 4 युग हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और आज हम कलयुग के बहुत ही अंतिम समय में हैं। और अंतिम समय में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस होने वाले हो रहे हैं ऑलरेडी। इसके बारे में जो एक वीडियो है, मैं आने वाले सैटरडे को नाथ जी ने जो भविष्यवाणियां की है और जो चेतावनियां दी है उसके बारे में वीडियो करने वाला हूं सैटरडे को शाम को 7 बजे। वो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन उसमें ये सारे युग के बारे में और आज के ये जो बदलाव हो रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बात करूंगा। तो आज हम देखते हैं कि इंसान बहुत दुखी है। पहले के ज़माने में मिक्सर्स नहीं होते थे, वॉशिंग मशीन्स नहीं होते थे, ड्रायर्स नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, कोई भी ऐसी चीज़ जो 1 सेकंड में आपको अपना फूड अन्न बना के आपको खिलाए। ये बहुत लंबी प्रोसेस होती थी पहले। चूल्हा जलाओ, फिर उस पर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ करो, और बहुत देर लगती थी पीसने में, आटा पीसने में हो या चटनी बनाने में हो, बहुत सारी चीज़ें बनाने में बहुत समय लगता था। आज हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से घिरे हैं और सेकंड्स में हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक हम अगर देखें तो यह है कि हमारा मन बहुत ही फ्रेजाइल हो गया है, बहुत ही वीक हो गया है। अगर लाइट चली गई हमारी घर की तो हम बड़े अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल बंद हो गया, अगर वाईफाई है उसमें तो वो मोबाइल बंद हो जाता है, पंखे या एसी चल रहे तो वो बंद हो जाता है, उससे बड़ी तकलीफ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मन, पहले के ज़माने में तो ये बातें थी नहीं, तो लाइट गई या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज हर एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है वो सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल कर रही है, हमको कंट्रोल कर रही है। पंखा हमें सुख देता है, अगर पंखा बंद पड़ गया तो उससे हमें दुख होने लगता है। तो ये पंखा या एसी रहेगा वो हमको कंट्रोल कर रहा है, हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे मिक्सर बंद पड़ गया तो अब खाना कैसे बनेगा, है ना? हम कैसे खाना बनाएंगे, ये पहला सवाल मन में आता होगा बहुत सारी महिलाओं के, क्योंकि वो मिक्सर हमें कंट्रोल कर रहा है। वो नहीं, वो काम करते करते बंद पड़ गया तो बड़ा गुस्सा आता है, हमें बहुत दुख होता है, अभी क्या करें समझ में नहीं आता है। तो बाहर से खाना मंगवाए, ऐसे होता है, कभी पानी चला गया, कभी लाइट चली गई तो खाना कैसे बनाएं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से इतने घिरे हैं कि वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हम उन पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। यही बात इमोशंस के बारे में है। तो ये चीज़ों पे, घटनाओं पे जो हमारा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए था, हम अपने इमोशंस को कितना रिएक्शन में इस्तेमाल करें, कितना ना करें, ये हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सामान्य इंसान जो आज की तारीख में है वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस देता है। छोटी सी चीज़ पे हम सुनते हैं कि उसने मारकाट कर दिया, उसका गला ही काट दिया, उसको कहीं नदी में फेंक दिया, उसका गला दबा के खून कर दिया, या किसी महिला, अभी हमने एक क्या सुना था कि एक पति ने अपने पत्नी को फ़ोन पे कुछ डांट दिया, तो पति जब तक घर पर आए उसके पहले पत्नी ने गले में फांस डाल के, फंदा डाल के आत्महत्या कर ली। तो ये क्या है? जब पति ने डांटा
तो उस महिला का, उस पत्नी का अहंकार इतना भयंकर हो गया था, क्योंकि मन तो बहुत सीमित हो गया है, उसके अंदर जो अहंकार है वो सीमित मन का अहंकार इतना बड़ा होता है, और वो अज्ञानता के अंधेरे से भरा होता है कि छोटी सी चीजों से विद्रोह हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, और रिएक्शनरी पैटर्न देखिए कि लोग आत्महत्या करते हैं। हमें पता है कि सभी ऋषि मुनियों ने, सभी देवी देवताओं ने अपने ग्रंथों में, सभी अवतार जो हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, उन्होंने अपने ग्रंथों में जो भी बात कही उसमें लिखा है कि इंसान का जन्म मिलना बड़ा कठिन है। 84 लाख योनि में से ये जन्म सबसे अमूल्य है, और ये आपको मिला है तो इसलिए मिला है कि अपने अंतिम उद्देश्य तक हमें जाना है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और विस्फोट हो रहे हैं, और रिएक्शंस बहुत ही भयंकर हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मन जुड़ा है बुद्धि से, बुद्धि जुड़ी है ज्ञान से, ज्ञान जुड़ा है अहंकार से। अगर ज्ञान नहीं है तो अहंकार बहुत ही खराब अवस्था में है, तो बुद्धि भी बहुत खराब अवस्था में रहेगी, और मन खराब अवस्था में इमोशंस क्रिएट करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नाथ जी बताते हैं कि शुद्धि, मन आपका मन सबसे बहुत शुद्ध होना चाहिए। जैसे कमल होता है खिला हुआ, सुगंधित कमल होता है, तो वो बहुत ही सुंदर होता है, चमकीला होता है, और पानी में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी उस पर कभी कीचड़ आप देखोगे कभी रहता नहीं है। तो हमारा मन कैसे होना चाहिए? कमल के जैसा, बहुत साफ सुथरा, बहुत शुद्ध। कोई भी घटना हो, किसी भी तरह का अपमान हो, कुछ भी हो, उसको विवेकपूर्ण विचार से जब तक हम लोग उसका एक एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक कोई रिएक्शन नहीं देना है। शुरुआत में इसमें समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि कोई घटना घटी तो उसके बाद हम उसको सोचने के लिए, अलग से बैठने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हम उस घटना में से निकलकर बाहर जाएं, फिर कहीं शांत जगह जाकर बैठे, फिर ये घटना क्यों घटी होगी उसका विचार करें, फिर उसके बारे में विश्लेषण होने के बाद हम जो भी सही रिएक्शन है, जो भी सही एक्शन लेनी है वो करें। ये करने में समय लगेगा, लेकिन जैसे हम हर पल उसके बारे में सोच के उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। और इतना स्पीड बढ़ता है क्योंकि मन बहुत ही तेज होता है पहले से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होगा कि घटना घटी और आपका जो रिएक्शन होगा वो बड़ा ही विवेकपूर्ण होगा, बड़ा बैलेंस्ड होगा, और वहां पे अननेसेसरी इमोशंस क्रिएट नहीं होंगे, और उसका आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी तकलीफ नहीं होगी, आपको भी दुख नहीं होगा, और जो सामने वाला इंसान है उसको भी आप दुख नहीं दे पाओगे। उसको वो बात तब समझ में आए ना आए, लेकिन बाद में जब समझ में आएगी तो उसे लगेगा कि आपने जो भी निर्णय लिया था, जो भी एक्शन लिया था, जो भी बात कही थी वो सही थी। तो आज मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में हमें यही समझना पड़ेगा कि हमें बहुत ही विचार पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। और ये जगत जिसे माया कहा गया है, ये जगत लेन देन पे चलता है। लेन देन मतलब आपने कुछ देना है, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। आपने सुख दिया, सुख मिलेगा, दुख दिया, दुख मिलेगा। लेकिन आपने सुख दिया, उसके बदले में आपको दुख मिला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा जो कर्म का फल है वो रहेगा। उसको कैसे निभाना है वो धीरे धीरे अध्यात्म में आप साधना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और गुरु की कृपा रहती है तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करने से पहले कंक्लूड करता हूँ कि जितना अज्ञान ज़्यादा होगा इस जगत के बारे में, इसके व्यवहार के बारे में, ये जगत कैसे चलता है,
क्या होता है इसके बारे में जो भी ज्ञान जितना कम होगा, मतलब जितना अज्ञान ज़्यादा होगा, उतना उस व्यक्ति का अहंकार बहुत बड़ा होगा और वो अंधेरे भरा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बड़ा अहंकार है तो कुछ अच्छा होगा। तो बड़ा अहंकार होगा तो उसका एक्शन रिएक्शन, उसका जो भी बात करना है वो बड़ा अज्ञानतापूर्ण रहेगा और उसको दुख भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल में रखना और जो भी घट रहा है उसको देखना, उसको समझना और विवेकपूर्ण विचारों के साथ फिर उस पर जो भी रिएक्शन देना है, जो भी एक्शन करना है वो करना, यही अध्यात्म क्या है इसका उत्तर है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अलक्ष्य निरंजन, परिपूर्ण कल्याण।